हेलो दोस्तों, मैं अंकुर मिश्रा, आपका दोस्त और होस्ट, आपका इस्तकबाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग में। फ्रेंड्स, आज का जो इतिहास है वो एक्चुअली एक एनिमल पर बेस्ड है। बियर, भालू पर बेस्ड है। अक्सर अपने भालुओं से संबंधित घटनाएं सुनते होंगे या सुनी होंगी आपने। जो बियर होता है अपने र्यूड बिहेवियर के लिए पूरे वर्ल्ड में, वो किसी भी टाइप के हो, पोलर बियर हो या नॉर्मल जो आपके टेम्परेट जोन या फिर आपके जो अदर जोन में पाए जाते हैं बियर, वो लगभग एक जैसे ही होते हैं, एक ही कैटेगरी के होते हैं, काफ़ी रूड बिहेवियर में होते हैं। दोस्तों, आज का ये जो बियर है, इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग 1939 टू 1945 ये पोलैंड के सिपाहियों के साथ लड़ता भी है। और ख़ास बात तो ये है कि इस सोल्जर को, इस बियर सोल्जर को हर वो चीज़ दी जाती है जो सैनिकों को दी जाती थी, जस्ट लाइक पे बुक, रैंक एटसेट्रा। दोस्तों, ये कहानी तब स्टार्ट होती है जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 का वाक़या है। ये पोलिश जो सोल्जर हैं, मतलब पोलैंड के जो सोल्जर्स हैं, वो जर्मनी के भय से ईरान से गुजर रहे थे। तो उन्हें एक ईरानी लड़का एक भालू के बच्चे को पकड़े हुए दिखता है। इसके बाद जब सोल्जर्स उस बच्चे से, उस भालू के बच्चे के बारे में पूछते हैं, तो बताता है कि इस भालू के बच्चे की माँ को शिकारियों ने गोली मारकर मार दिया है और इसने जैसे कैसे भागकर अपनी जान बचा ली है। जवानों ने, सोल्जर्स ने बच्चे से वो भालू का बच्चा खरीद लिया और अपने साथ आर्मी कैंप ले आए। उस भालू को जवानों ने बोतल से दूध पिलाना, उसे खाना खिलाना या उसको ढेर सारा प्यार देना जवानों की रोज़मर्रा की एक आदत सी बन गई थी। सैनिकों ने उसका नाम वाइटेक रखा, जो कि एक पोलिश शब्द है, एक पोलिश लैंग्वेज का शब्द है, जिसका मतलब होता है खुश मिजाज योद्धा। अपने नाम के अनुसार जो वाइटेक, जो भालू था, वो काफ़ी खुशमिजाज था और वह इन सैनिकों को ही अपना माता पिता, भाई बहन, अपनी पूरी फैमिली मान चुका था। सैनिकों को ज्वाइन करने के बाद अब यह भालू 22वीं आर्टिलरी सप्लाई कंपनी का सदस्य बन चुका था। वाइटेक ज्यों-ज्यों बढ़ रहा था, कुछ अजीबोगरीब शौक पाल लिए थे उसने, जैसे सिगरेट पीना, बीड़ियों को खाना, सिगरेटों को खाना, मांस खाना, और तो और वह सैनिकों के साथ बैठकर बियर व वाइन भी पीता था और दूसरे सैनिकों के साथ कुश्ती भी लड़ा करता था। सोल्जर्स के साथ कैंप फायर में बैठना और रात में उनके साथ उनके तंबुओं में सोना, यह सब वाइटेक के लिए एक आम बात थी। जिस टुकड़ी में वाइटेक शामिल था, उसे युद्ध के दौरान 1942 में 8वीं ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ अटैच कर दिया गया। और बेचारा वाइटेक के लिए यह एक बहुत दुखद घड़ी थी, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी किसी भी जानवर को अपनी आर्मी में रखना अलाउ नहीं करती थी। ऐसे में पोलिश आर्मी ने उसे एक प्राइवेट रैंक सौंप दी और उसका स्थान यूनिट रोस्टर में लगा दिया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, पोल्स का सबसे खूनी तथा अंतिम युद्ध मॉन्टे कैसिनो था, जिसमें वाइटेक ने सैनिकों को जबरदस्त सहयोग दिया और उनका मनोबल बढ़ाए रखा। साथ ही साथ वह इतना निपुण था, अपने काम में इतना परफेक्ट था कि हथियारों से भरा बॉक्स कहाँ रखा है और उसे कैसे आर्टिलरी के पास तक ले जाना है, उसे बखूबी पता था। इसीलिए वो ट्रकों से जो आपके जो हथियार थे, जो बॉक्स में भरे ट्रकों में रखे रहते थे, वो उस ट्रकों से उठाकर उनकी आर्टिलरी के पास तक लेके आता था। और इनमें से कई बॉक्सों का वजन, यू कांट बिलीव इट, 100 पाउंड के समथिंग था। इसका सबसे ज़बरदस्त चीज़ तो यह थी, जब युद्ध के बाद इस 22वीं टुकड़ी का सिंबल बदलकर वाइटेक की पिक्चर रख दिया गया। यह उसके लिए काफ़ी बड़ी बात थी। उसका प्रमोशन कॉर्पोरल तक किया गया। युद्ध के बाद जब पोलिश आर्मी स्कॉटलैंड से अपने वतन पोलैंड की तरफ वापस जा रही थी, तो वाइटेक को एडिनबर्ग के चिड़ियाघर में रख दिया गया। उस जू में उसके पुराने दोस्त, अर्थात पोलैंड के पुराने सैनिक, उससे मिलने अक्सर आते रहते थे। यह युद्ध का नायक वाइटेक 1963 में
1963 में 22 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। पर आज भी उसकी याद में पोलैंड और एडिनबर्ग जू में उसकी महानता की गाथाएं गाई जाती हैं और उन स्थानों पर उसकी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। एक पोलिश सोल्जर वॉडसीएच नॉर्बस्की के अनुसार, मैं जब भी वोल्टेक के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि वो हम सब के लिए एक बड़े भाई जैसा था। अगर आप इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से अपनी नॉलेज बूस्टअप करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़, धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं आपसे फिर एक ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के साथ। हेलो दोस्तों, मैं अंकुर मिश्रा, आपका दोस्त और होस्ट, आपका इस्तकबाल, वेलकम, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग में। फ्रेंड्स, आज का जो इतिहास है वो एक्चुअली एक एनिमल